अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है और ख़ुसूसन उन ख़वातीन और बच्चियों के लिए है जो घर में रहकर अपना मेकअप करना चाहती हैं, पार्लर्स पर नहीं जाती और मार्केट से ये चीज़ें परचेज़ करती रहती हैं और पार्लर से ज़्यादा उनके पास ये सामान इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने इनमें सबसे पहले क्या लगाना है या बाद में क्या लगाना है। यानी उनको ये पता नहीं चल रहा होता कि मैट क्या है या प्रेस ग्लिटर्स किसे बोलते हैं, चंक्स में क्या फ़र्क है, इनमें पहले क्या लगाया जाएगा या बाद में क्या लगाया जाएगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको सबसे पहले दूंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें सबसे पहले अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली ख़वातीन घर में जब वो मेकअप करती हैं या पार्लर पर करती हैं तो वो उनके पास अक्सर ऐसी पैलेट्स होती हैं। ये तो खैर काशी वालों की पैलेट्स है और ये इसका तो रिज़ल्ट भी बहुत शानदार है। अगर आपके पास इसके अलावा पैलेट है तो वो भी तकरीबन ऐसा ही असर रखेगी। तो अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ शेड्स ये जो हैं, ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ब्राउन में, पिंक में, ये जो देख रहे हैं आप शेड, ये मैट हैं। तो जब हमने अपनी आँख पे मेकअप करना होता है या बेस बनाने के बाद तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैट शेड को अप्लाई करें। अच्छा, इनके शेड्स की ये खूबसूरती है कि ये जिस तरह उंगली पे फ़ौरन लग जाते हैं इसी तरह हम इनको अपने हाथों पर भी और आँखों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत वेलवेटी से होते हैं और फ़ौरन इनकी एप्लीकेशन हो जाती है, हालांकि ये मैट शेड है। उसके बाद हमारे पास आता है शिमर, यानी जिसके अंदर थोड़ी चमक होती है और इसको हमें किसी चीज़ से अप्लाई नहीं करना पड़ता, इसे हम उंगली से या ब्रश के साथ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका रिज़ल्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ये। लेकिन तरीक़ाकार यही है कि जब भी आपने अपने आँखों पे मेकअप अप्लाई करना है तो इस तरह की पैलेट का पहले इस्तेमाल करना है। अब हम आ जाते हैं इन चीज़ों की तरफ, ये जो मैंने आपके सामने रखी हुई हैं इसमें आपको मैंने ये फ़र्क बताना है कि इसके अंदर जितने भी चंक्स हैं या डस्टी ग्लिटर्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी डस्टी ग्लिटर्स की। डस्टी ग्लिटर इसको खोलने का तरीका यही होता है, वरना ये बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल पाउडरी है तो बारीक, लेकिन इसके अंदर जो ग्लिटर्स हैं इनको हम डायरेक्ट आपकी अपनी आंखों पर नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट लगाएंगे तो ये फ़ौरन झड़ जाएंगे और हमारी आंखों के अंदर अगर एक भी इसमें से हिस्सा चला गया तो आंखों के अंदर इरिटेशन और एलर्जी हो जाएगी और पानी निकलने लगेगा और सारा मेकअप आपका ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये भी है, ये सॉरी ये तो गिर भी गया, बल्कि इसकी यही ख़राबी होती है। ये होते बड़े ज़बरदस्त हैं, इनमें शाइन भी बहुत होती है, लेकिन ये झड़ जाते हैं। इसके लिए देखिए मैं अलग अलग उंगलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि उसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। ये कितने वेलवेटी से शेड हैं और ये मार्केट में आपको 150-200 की रेंज में मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप ब्रांडेड वाली चीज़ें लेंगी तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं, तकरीबन 2-2 हज़ार में आपको ये एक शेड मिलता है। अगर ये आपको मार्केट से इस तरह की कीमत में मिल जाते हैं तो आप पार्लर के लिए या घर के लिए भी इनको ले सकते हैं, बआसानी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है, ये देखें, ये वेलवेट शेड है। ये वेलवेट शेड आप वैसे तो चाहें हाथ से भी लगा सकते हैं, ये देखिए ये इस तरह भी लग जाएगा, अगर गीला ब्रश करके लगाना चाहें तो तब भी लग जाएगा, यानी दोनों सूरतों में लग जाएगा। इसको हम वेलवेट शेड बोलेंगे। अब इसके बाद मैं आती हूँ प्रेस ग्लिटर की तरफ। जैसा कि ये मैंने इंटरफेरेंस कलर आपको दिखाए हैं उसी तरह ये लोकल मार्केट में आपको 250-300 की रेंज में ये प्रेस ग्लिटर्स मिल जाते हैं। इसमें भी शेड्स देखें आप, बहुत अच्छे हैं। इसको भी बगैर आप कोई भी ग्लू लगाए बगैर अपने आँखों के ऊपर इसे लगा सकती हैं। ये देखें, ये झड़ेगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे शेड्स हैं। ये कॉपर शेड है, मैं ब्रश के साथ लगा लेती हूँ क्योंकि अब मेरी उंगलियाँ जो हैं वो भर चुकी हैं, इसलिए जगह नहीं रही। ये देखिए, ये देखिए, ये प्रेस ग्लिटर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चंक्स ये थोड़े मोटे होते हैं, ये तो बगैर किसी ग्लू के तो बिल्कुल लग ही नहीं सकते। ये देखिए कितना खूबसूरत शेड है, बिल्कुल लाइट गोल्ड सा और इसके अंदर लाइट लाइट टोन में। और इसके अलावा ये देखें, सिल्वर और गोल्ड के अंदर है ये चंक्स,
कितना खूबसूरत ग्लिटर आ रहा है इसके अंदर। आजकल फैशन भी है, ये काशी वालों ने ना इसका एक ट्रेंड सा बना दिया है। अब ये देखें, ये स्लिस ब्यूटी का है, ये कलर भी बहुत खूबसूरत है, हल्का सा पैरेट है, ये देखें। अब मैंने असल चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि जो चीज़ें तो हम बग़ैर ग्लू के, बग़ैर किसी सीलर के लगा सकते हैं वो कैसे लगानी है, और जो चीज़ें हमने सीलर के साथ लगानी है वो कैसे अप्लाई करनी है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने हल्की सी ग्लू ली और उसको अपनी आँख के ऊपर हल्का सा अप्लाई कर दिया, देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद आपने, अगर आपको ये गोल्डन में चाहिए तो ये देखें, ये बारीक से हैं, बारीक ग्लिटर हैं, डस्टी ग्लिटर हैं, तो आपने इसको इस तरह लगाना है, ये देखिए। इसी तरह आपने चंक्स को अप्लाई करने के लिए अपनी आँख के ऊपर हल्का सा सीलर लगाना है। सीलर की मिकदार बहुत कम रखनी है। उसके बाद लाइट से मिकदार लेकर आप उसके ऊपर चंक्स अप्लाई कर दीजिए। इसका भी रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत आता है, आँखों पे चमकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप अपनी आइज़ का मेकअप खुद भी कर सकते हैं या पार्लर पर भी करवा सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आपके पास, अच्छा एक चीज़ रह गई, इस तरह के जो लिक्विड ग्लिटर भी मिलते हैं, ये मिस रोज़ के हैं, इसके लिए भी आपको कुछ लगाना नहीं पड़ता, ये देखें। इसको भी आप अपनी आइज़ पर या हाइलाइटिंग के लिए अपनी ब्रो बोन जो होती है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देते हैं, ये थोड़ी देर तक सूख जाते हैं। देखिए इसका शेड कितना खूबसूरत है। अब मेरे ख़्याल में आपको ग्लिटर्स, शिमर, प्रेस ग्लिटर, वेलवेट ग्लिटर और जो इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।